हैं आज के प्रोग्राम में। कल बहुत बड़ा उत्सव हम सब लोगों ने मनाया। कितने लोग आए थे रथ यात्रा में? अच्छा, बाकी के लोग कहाँ गए थे? हाँ? हाँ? क्योंकि पूरे जगत के नाथ जो है वो रास्ते के ऊपर आए थे। हाँ, तो रथ यात्रा ये बहुत ही बड़ा उत्सव माना जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो पतित जीव होते हैं जो कभी मंदिर में ही नहीं जाते, तो ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं रास्ते के ऊपर आते हैं कि तुम इतने बिजी हो कि मंदिर में नहीं आ सकते, तो लो मैं आ जाता हूँ। तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। तो रथ यात्रा का उत्सव जो है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। थोड़े समय के लिए भी रथ को खींचने के लिए आपको जाना चाहिए। तो लास्ट 2 सेशन से हम जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम ऐसी कुछ जगन्नाथ जी की लीला से संबंधित ऐसी विशेष कथाएं सुनेंगे जो बहुत ही रोचक कथाएं होती हैं। जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं, मतलब जो व्यक्ति की समझ से परे होता है। आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे। हर मंदिर में क्या होता है कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर भगवान के जो विग्रह होते हैं उनकी, है ना, सालों सालों तक उनकी सेवाएं की जाती हैं। हजारों साल तक ऐसी सेवाएं होती हैं। ऐसे भी कई सारे विग्रह हैं कि जो हजारों साल तक अभी भी मंदिर है और उसमें भगवान की वही सेवा चलती है। तो जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनका एक उत्सव होता है जिसको कहते हैं नव कलेवर। सुना है आप लोगों ने? नव कलेवर सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? नो आइडिया, है ना। इसीलिए अद्भुत लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। तो नव का मतलब क्या होता है? नया। और कलेवर का मतलब क्या होता है? शरीर, है ना। जो शरीर चेंज होता है उसको नव कलेवर कहते हैं। तो आप कभी भी किसी भी मंदिर में आपने ये नहीं देखा होगा कि भगवान के विग्रह जो है वो चेंज कर दिए, है ना। जो विग्रह है उसको निकाले और वहां पे नए विग्रह लगाए, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। पर जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं जैसे मनुष्य का होता है वैसे, कि मनुष्य एक शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। हर एक जीव ऐसा करता है ना। 84 लाख योनि है ना, कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो जगन्नाथ जी भी ऐसी लीला करते हैं, तो उसको कहते हैं नव कलेवर। जो हम जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के विग्रह देखते हैं, तो कुछ समय ऐसा आता है जिसके बाद भगवान के विग्रह को चेंज कर दिया जाता है। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे कि वो कैसे होता है, कब होता है। तो नव कलेवर होने का एक स्पेशल टाइम होता है। कब होता है? 12 साल। किसने कहा 12 साल? हाँ, अब लेक्चर में सुना था। अभी कौन सा मास चल रहा है? आषाढ़, है ना। तो आषाढ़ी बीज, है ना, जब रथ यात्रा होता है, जब आषाढ़ मास से अधिक मास कनेक्ट होता है उस समय पे कलेवर होता है। ये 8 साल में भी हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है, 18 साल में भी हो सकता है, या 32 साल में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हर 3-3 साल में अधिक मास आता है ना, पुरुषोत्तम मास आता है। ये तो आपको पता होगा। हर साल में जो तिथियां चेंज होती हैं, ओवरलैप होती है, उसकी वजह से कुछ न कुछ दिन बच जाते हैं गुजराती कैलेंडर के अनुसार, है ना। जो हमारे सनातन धर्म का के हिसाब से जो कैलेंडर होता है उसमें ये होता है। तो वो जब इकट्ठा होते हैं और 3 साल ऐसे इकट्ठा होते हैं, तब 1 महीना एक्स्ट्रा निकलता है जिसको अधिक मास, मल मास कहा जाता है ना।
तो ये मल मास ने प्रार्थना किया था भगवान से कि लोग मुझे धुतकारते हैं, मेरे समय में कोई लोग अच्छा कार्य नहीं करते हैं। तो भगवान ने क्या वरदान दिया था कि आज से तुम्हारे नाम मेरे नाम से होगा, तो उसको पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। तो हर 3 साल में जब ये अधिक पुरुषोत्तम मास आता है, तो कई बार आषाढ़ महीने के साथ आता है, कई बार श्रावण महीने के साथ आता है, इस तरह से अलग अलग महीने में कभी भी आ जाता है। तो वो जब आषाढ़ मास के साथ कनेक्टेड होगा तब कलेवर होता है। उस समय पे भगवान के विग्रह चेंज किए जाते हैं, इसलिए वो कभी भी हो सकता है। अभी जो हुआ था लास्ट में वो 2015 में हुआ था। अब कब आएगा वो, जब ये तिथि आप देख सकते हो कि ये जब कनेक्टेड होगा तब क्या होता है, भगवान की जो स्नान यात्रा चलती है ना, उसके बाद ये पूरा अधिक मास आ जाता है बीच में, और फिर भगवान का रथ यात्रा निकलता है। तो पर्टिकुलर ये समय है, उस समय पे ये कलेवर होता है। वो कलेवर कैसे होता है, जिसमें जो ये जो हम जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल देखते हैं ना, उसके बारे में अगर देखें तो ये जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो सतयुग के समय से है, बहुत ही पुराना है। पर समय समय पे क्या होता है, जब युग चेंज होता है तो उस समय पे पूरा का पूरा जो मंदिर होता है वो ढक जाता है, जैसे मिट्टी से या उस तरह से पूरा का पूरा लुप्त हो जाता है, और फिर उसको ढूंढा जाता है और फिर निकाला जाता है। जैसे आप देखते हो वृंदावन, अभी आप जो वृंदावन में लीला स्थली देखते हैं, है ना, वो किसने ढूंढा है, किसने ढूंढा वो? हाँ, कौन से आचार्य? 6 गोस्वामियों ने। 5,000 साल पहले जब वृंदावन था, भगवान ने लीला अपनी समाप्त कर दी, तो कुछ समय के बाद वो वृंदावन धाम लुप्त हो गया था। पर फिर क्या हुआ, उनके जो परम पौत्र थे उन्होंने सारी लीला स्थलियाँ स्थापित की, नए नए विग्रह बनाए, मंदिरें बनाए, वो सारी की सारी स्थलियाँ फिर से लुप्त हो गई। और फिर जो 6 गोस्वामी आए, चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के हिसाब से उन्होंने फिर से उसको स्थापित किया। तो इस तरह से युग के हिसाब से ये सब होता है। तो ये जो हम मंदिर हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में, वो भी लास्ट में 1078 ईस्वी सन में ये मंदिर को सेटअप किया गया था। बाकी है बहुत पुराना। तो उस समय पे जो राजा थे उन्होंने इसको शुरू किया। अनंत वर्धन चांद गंगा नाम के एक राजा थे, उनके द्वारा इसको पूरा करवाया गया, और फिर वहाँ पे फिर से वो सारी की सारी जो सेवाएं थी वो जगन्नाथ जी की सेवाएं वहाँ से उस समय से चल रही हैं। और उस समय से शास्त्रों के नियम के हिसाब से ये कलेवर होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय से लेके अभी तक 73 कलेवर हुए हैं, अलग अलग समय के हिसाब से। जैसे ये समय पुरुषोत्तम महीना कनेक्ट होता है आषाढ़ मास से, उसके हिसाब से ना। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशेष है, और उसमें जितने भी लोग होते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग सेवाएं होती हैं। जैसे 32 या 36 प्रकार की अलग अलग सेवाएं हैं, जिसमें भगवान के भोग लगाने से, भगवान के दर्शन करने से, और जो भगवान को भोग लगता है उसमें मटकियाँ बनाने में, पानी भरने में, इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग सेवाएं होती हैं। तो यहाँ पे जब ये कलेवर होता है तो उसके लिए टोटल 28 पुजारियों को नियुक्त किया जाता है ना। उसका विधि है, बहुत लंबा विधि है। जैसे भगवान का जब भगवान दर्शन देते हैं उसके 75 डेज के पहले से ये प्रोसेस शुरू होता है, ये कलेवर का प्रोसेस। तो उसमें 28 पुजारियों को लिया जाता है। उसमें से पर्टिकुलर 21 पुजारी होते हैं, उनको भेजा जाता है एक जगह के ऊपर। उसको क्या कहते हैं, मंगला माता। प्राची नदी के पास एक मंगला माता का एक मंदिर है, तो वहाँ पे जाते हैं ये सारे के वो पुजारी लोग,
और वहां पे 3 दिन तक वहां पे पूजा चलता है, यज्ञ चलता है ना? हाँ, यस। तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले ये जब 28 लोग पुजारी होते हैं, वो सबसे पहले जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, जगन्नाथ जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेते हैं कि नव कलेवर का प्रोसेस शुरू करना है तो आप हमें आज्ञा दीजिए। और वो जब प्रार्थना करते हैं तब जगन्नाथ जी की माला गिरती है उनके ऊपर, मतलब जगन्नाथ जी ने परमिशन दे दिया, ऐसा माना जाता है। और वो लेके फिर वो लोग जाते हैं, है ना, ये मंगला देवी का जो मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे 3 दिन तक पूरा पूजा का प्रोसेस चलता है, यज्ञ चलता है। अब यहाँ पे जब यज्ञ चलता है तब फिर क्या होता है कि जो पुजारी लोग होते हैं उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं और स्वप्न में उनको डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा जंगल जैसा है, तो उनको कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो इंस्ट्रक्शन मिलता है भगवान के द्वारा। वो जब इंस्ट्रक्शन मिलता है और वो जब सुबह को देखते हैं तो उस डायरेक्शन में जो मंगला माता की जो आरती की होती है, पूजा की होती है, वो फूल बिखरे हुए होते हैं उस डायरेक्शन में। तब उनको पता चलता है कि उन्हें इस दिशा में जाना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ जाएंगे। अगर ये डायरेक्शन नहीं मिला तो क्या होता है, 3 दिन से फिर से पूजा शुरू होता है, फिर से यज्ञ चालू होता है वहां पे। और जब तक ये डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है। और उस डायरेक्शन में वो लोग जाते हैं तो फिर वहां पे बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है वो आ, उसमें बताया हुआ है शास्त्र में कि कौन सा जो वृक्ष है उसको चूज करना है। तो पर्टिकुलर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चारों के लिए 4 वृक्ष लेने होते हैं। तो इसमें से जो जगन्नाथ जी के लिए जो होता है तो उसमें पर्टिकुलर साइन होता है। क्या होता है कि उनको देखना होता है कि जो वृक्ष होता है उसकी जो पूरी छाल जो होती है वो कैसी होती है, काले या फिर लाल कलर की, रेड कलर की, वो पूरी होनी चाहिए। उसकी जो हाइट है वृक्ष की वो पूरी 7 से 12 हाथ लंबा होना चाहिए। जैसे ये 1 हाथ है वैसा कैलकुलेट करते हो तो 7 से 12 हाथ वृक्ष लंबा होता है। और उसकी जो शाखाएं हैं वो 4 शाखाएं उसमें से निकली हुई होती हैं, तो 4 ब्रांचेस ऐसे अलग अलग निकली हुई होती हैं। और वो जो वृक्ष होता है वो कहीं भी स्मशान के नज़दीक में होता है, आजू बाजू में कहीं नज़दीक में कोई स्मशान होता है या फिर, और वो जो वृक्ष है वहाँ पे चींटियों का डर होता है बहुत सारी, और सांप भी होते हैं वहाँ पे। और पर्टिकुलर उस वृक्ष के ऊपर शंख, चक्र और गदा पद्म, इसके साइन ऑलरेडी छपे हुए होते हैं वृक्ष के ऊपर। तो इस प्रकार का जो वृक्ष होता है वो उनको ढूंढना होता है ना। तो इस प्रकार का जब वृक्ष उनको मिलता है तब डिसाइड होता है कि ये वृक्ष में से जगन्नाथ जी के विग्रह बनेंगे। और फिर उसको 3 प्रकार की कुल्हाड़ियां ली जाती हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तो सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी मारते हैं, उसे बहुत तो नहीं किया जाता, बहुत पूरा वृक्ष नहीं कटता। फिर चांदी की और फिर लोहे की वृक्ष कुल्हाड़ी से, इस प्रकार से वो वृक्ष को काटा जाता है। और फिर उसमें से उसको ले जाते हैं और फिर उसमें से बनते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह। और फिर बलराम जी में भी ऐसे ही है, उसमें 7 ब्रांचेस होते हैं, 7 शाखाएं। जैसे उसमें 4 शाखाएं थी, तो ये वृक्ष में कितनी होती है, 7 शाखाएं होती हैं। और 7 शाखाएं पूरी ऐसी मुड़ी हुई होती है जिससे वो अनंत शेष जैसे दिखते हैं। बलराम कौन है, अनंत शेष है, तो इसीलिए ऐसा दिखता है। और उसमें जो चिन्ह होते हैं वो किसके होते हैं, हल और मुसल, उसका चिन्ह होता है जो बलराम जी के पास होता है ना। और वो सफेद या भूरे ब्लू रंग की उसकी छालें होती हैं, ऐसा वृक्ष होता है। तो वो उसमें से बलराम जी के विग्रह बनते हैं। फिर सुभद्रा महारानी जो है उसमें 5 ब्रांचेस होते हैं,
5 ब्रांचेस होता है, उसमें कमल का एक चिन्ह होता है, और जो येलो कलर का जो उसकी पूरी की पूरी छाल होती है। तो इस प्रकार से उसमें से सुभद्रा महारानी के विग्रह बनते हैं। और सुदर्शन के लिए जो वृक्ष होता है वो रेड रेड ट्री होता है। पूरा ऐसा लगता है कि इसके ऊपर लाल कलर किसी ने लगा दिया हो, ऐसा पूरा होता है, और उसके ऊपर सुदर्शन का चिन्ह होता है। तो ये जब वृक्ष होते हैं और उसमें 3 ब्रांचेस होते हैं, तो ऐसा वृक्ष जो मिलता है उसमें से सुदर्शन के विग्रह बनते हैं। तो इस प्रकार से इसको ले जाया जाता है, वहां से ऐसे वृक्ष जो होते हैं उसमें से उसको लेते हैं, फिर पर्टिकुलर पूरा ट्रॉली बनाया हुआ होता है, उस ट्रॉली के ऊपर से उसको रख के ले जाया जाता है। और ये सारी की सारी जो विग्रह, उसमें से फिर विग्रह का निर्माण किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, वहां पे अगर आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो वहां पे एक मंडप, अलग अलग बहुत सारे मंडप बनाए हुए होते हैं। तो उसमें एक मंडप है निर्माण मंडप। वो निर्माण मंडप के अंदर बैठ के जगन्नाथ जी के विग्रह तैयार होते हैं इसमें से। तो ये जो कार्य होता है ना, वो अंदर होता है, टेम्पल के अंदर होता है। मतलब ये बाहर सब लोगों के सामने ये सारे के सारे कार्य नहीं होते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, एक ब्रह्म द्रव्य होता है जगन्नाथ जी के अंदर, है ना। कई बार आपने सुना होगा, कई ऐसे भी वीडियो होते हैं कि जगन्नाथ जी का हार्ट है ना। हाँ, हाँ, ऐसा मानते हैं कि वो जगन्नाथ जी का हार्ट है ना। पर ऐसा कुछ नहीं, शास्त्रों में कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण का जब जो तीर मार के कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया तो वो हार्ट आ गया जगन्नाथ जी के पास, है ना। तो ये सारे के सारे बनाए बने हुए चीजें हैं, ये शास्त्रों के आधारित नहीं है। शास्त्र में ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है ना। तो यहाँ पे तो उसमें फिर भगवान के जो एक विग्रह होते हैं, जो एग्जिस्टिंग विग्रह होते हैं, उसमें से वो जो ब्रह्म द्रव्य है वो निकाल के नए जो विग्रह है उसमें रखे जाते हैं। और ये जो कार्य होता है वो मतलब कोई देख नहीं पाता। इसके लिए कैसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि जो वहाँ पे जो पंडे होते हैं उसमें जो एजेड होते हैं, 70-80 साल के जो सबसे वृद्ध लोग होते हैं, उनको चूज किया जाता है। फिर क्या होता है कि उनके हाथों के ऊपर पूरा कपड़ा बांधा जाता है, उनका शरीर जो है वो ब्रह्म द्रव्य को टच नहीं होता है। इस तरह से पूरा कपड़ा बांधा हुआ होता है, और पूरे ओडिशा में लाइट स्विच ऑफ हो जाता है, कहीं पे भी लाइट नहीं होती है, पूरा का पूरा कंप्लीटली डार्कनेस। ऐसा होता है उस समय पे, जब ये कार्य किया विग्रह बनने के बाद होता है तब। तो ये जो द्रव्य होता है वो इतनी अंधेरे में फिर पुजारी लोग जो एक विग्रह में से निकालते हैं, वो जो नाभि होती है भगवान की, उस जगह पे उसको स्थापित किया जाता है। तो वो पुराने विग्रह में से उसको निकालते हैं और नए विग्रह में उसको स्थापित किया जाता है, और फिर वहां पे पूरे लकड़े को रख के उसको क्लोज किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति उसको चेंज करता है वो व्यक्ति भी उसको नहीं देखता है कि ये क्या है। और लोग कहते हैं कि हाँ, कि भगवान का हृदय वहां पे आ गया। कैसे देख लिया किसी ने? जो व्यक्ति चेंज करता है वो भी नहीं देख पाता, इतना अंधेरा होता है वहां पे। कहा जाता है कि ये जो ब्रह्म द्रव्य है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने लगाया था। जब इंद्रदुम्न महाराज गए थे ब्रह्मा जी को लेने के लिए, क्या आइए, है ना, जगन्नाथ जी के विग्रह की स्थापना कीजिए। तो उस समय पे जब ब्रह्मा जी आए थे, वहां पे ब्रह्मगिरी करके एक जगह है जहां पे ब्रह्मा जी ने लैंड किया था। तो फिर वो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उस ब्रह्म द्रव्य को लगाया था। तो उस समय से वो जो ब्रह्मा जी ने रखा था वही आज का आज वैसा का वैसा है, पर कोई इसको देख नहीं पाता है कि वो क्या है। तो इस प्रकार से जो लकड़ा होता है ना, जिसमें से जो पूरा वो विग्रह बनता है,
उसमें ये द्रव्य फिट किया जाता है। और जैसे हमारा बॉडी होता है ना, जिसमें हड्डियां होती है, फिर उसके ऊपर है ना मांस होता है, स्पेसिस होती है, सारी की सारी चीजें होती है और एक पूरा शरीर बनता है। तो जगन्नाथ जी में भी ऐसा ही किया जाता है। तो जगन्नाथ जी का जो लकड़ी से विग्रह जो बन जाता है, वो कैसा है, जैसे हमारी हड्डियां हैं उस प्रकार से है। फिर उसके ऊपर अलग अलग पूरा लाल कपड़ा, पूरा भगवान को लपेटा जाता है लाल कपड़े से। वो क्या होता है, जैसे खून है हमारा, रक्त है, उस प्रकार से। फिर उसके ऊपर जब वृक्ष का जो गुंदर होता है जो निकलता है, उसका लेप किया जाता है, जैसे कि ये सारे मसल्स है उसके हिसाब से। फिर सुगंधित तेल लगाया जाता है उसके ऊपर, फिर चंदन लगाया जाता है, और फिर राइस का पूरा लेप किया जाता है उसके ऊपर। और इस प्रकार से भगवान का पूरा विग्रह तैयार होता है। तो ये फुल जो विग्रह है वो फिर तैयार हो जाते हैं। और जो पुराने विग्रह होते हैं, है ना, उसको क्या किया जाता है, वहां पे एक जगह है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कोली वैकुंठा। कोली वैकुंठा करके एक जगह है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे और पंडे के साथ अगर घूमेंगे तो आप ये सारी जगह देख पाते हैं। अकेले घूमेंगे तो मंदिर में दर्शन वर्शन सब कुछ हो जाएगा, पर अगर पंडे के साथ घूमेंगे तो ये सारी जगह देखने को मिलेगी, है ना। वो वैसे नॉर्मली जाने से मतलब कोई ले नहीं जाता आपको वहां पे। तो उसको कोली कोली वैकुंठा कहते हैं उस जगह को। आपने देखा था, एक बार हम गए थे तो वहां पे 3 जमीन के ऊपर राउंड बना के रखे हुए हैं वहां पे। तो क्या होता है, जो पुराने विग्रह होते हैं वो फिर वहां पे लाए जाते हैं, जमीन में उसको खोद के डाल दिए जाते हैं। आपने रथ यात्रा में टीवी में देखा होगा, जगन्नाथ जी को लेके आते हैं, देखा है। मंदिर के अंदर से निकाल के लेके आते हैं जगन्नाथ जी को, कितने लोग उठा के लाते हैं, 40-50 लोग तो मिनिमम दिखते हैं, गिन नहीं पाते। इतने तो मिनिमम आजू बाजू लोग होते हैं, और वो सारे के सारे लोग उठा के लेके आते हैं। जगन्नाथ जी और बलदेव जी वो बहुत भारी है, बहुत हैवी है। उनको उठा के लाना मतलब ये स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आगे चलते ही वो पहुंचते हैं। पूरा उनको उठाना मुश्किल है। सुभद्रा महारानी और सुदर्शन आसानी से उठ जाते हैं, पर ये दो लोग बहुत हैवी हैं। पर होता क्या है कि जब ये कलेवर होता है, जब उसमें से ब्रह्मद्रव्य निकाल लेते हैं और नए विग्रह में डाल देते हैं, उसके बाद वो जो पुराना विग्रह है सिर्फ 2 आदमी उसको उठा के ले जाते हैं, और ये कोली वैकुंठा तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ 2 लोग उठा लेते हैं और उठ भी जाता है। और कोली वैकुंठा में जाके वहां पे खड्डा बना के उसके अंदर वो का पूरा विग्रह डाल देते हैं। और अगर 7 दिन के बाद अगर किसी ने खड्डा खोदा तो उसमें से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहां से डायरेक्ट भगवान चले गए वैकुंठ में। तो होता है ना, 7 दिन में तो मतलब लकड़ा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलता उसमें से, है ना। तो मतलब भगवान सीधे के सीधे वहां से चले जाते हैं वैकुंठ में, इसीलिए उसको कोली वैकुंठा कहते हैं। तो इस तरह से ये भगवान का पूरा 9 कलेवर का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और फिर जो नए विग्रह जो होते हैं उसका भी उसी प्रकार से रथ यात्रा निकलता है। तो इसीलिए ये जो भगवान जो शरीर चेंज करते हैं, है ना, तो ये बहुत ही विशेष लीला है भगवान की, जगन्नाथ जी। और ये सिर्फ जगन्नाथ जी करते हैं और कोई नहीं करता। तो इंद्रदुम्न महाराज ने जब इनका स्थापना किया था, तब भगवान प्रसन्न हुए थे जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी ने उनको कहा था कि आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे थे, है ना। क्या कहा था, सबसे पहले कहा था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा कोई वंशज ना हो, मतलब मुझे कोई संतान ना हो, है ना। तो आश्चर्य लगा, अरे ऐसा कैसे वरदान मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई भी मेरे पीढ़ी में आगे चल के कोई भी ऐसा ना क्लेम करे कि ये मंदिर हमारा है, क्योंकि ये मंदिर किसका है, जगन्नाथ जी का है, कि ये टेम्पल आपका है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी भविष्य में कोई क्लेम करे। तो जो गुंडीचा माता है, इंद्रदुम्न महाराज की जो पत्नी है, वो
सुन के बहुत दुखी हो गए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हम हर साल हम आपके घर पे आएंगे रहने के लिए। तो इसीलिए जब रथ यात्रा होता है तब गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन तक वहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं। फिर दूसरा वरदान मांगा था कि जो जगन्नाथ जी कि आपको जब भोग लगे, है ना, क्या होता है भोग लगने के बाद भगवान खाना खा लेते हैं और फिर हाथ धो लेते हैं। तो हाथ धो लेने के बाद हाथ सूख जाते हैं, उसके पहले आपके पास दूसरा भोग आ जाएगा और आपको ग्रहण करना है। इससे क्या होगा, संसार के हर लोगों को भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो इसीलिए वहां पे कंटिन्यूअस भोग लगता ही रहता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है फिक्स कि हाँ चलो 12 बजे तो भगवान को भोग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा तीसरा क्या मांगा था कि तीसरा कहा था कि ये आपका जो मंदिर है ना, वो वो टेम्पल जो है वो 3 घंटे ही बंद रहेगा, और वो भी कहना मुश्किल है कि कब बंद होगा और कब नहीं होगा, है ना। तो मतलब भगवान जो भौतिक संसार के लोगों के लिए 21 घंटा, 24 घंटे में से 21 घंटा दर्शन देते हैं। आप रात 11:30 बजे जाओगे तो भी टेम्पल आपको खुला ही मिलेगा। और 3 घंटा क्या करते हैं भगवान, सोते हैं नहीं, 3 घंटा क्या करते हैं, उस समय पे देवी देवता लोग आके भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसलिए भगवान सब लोगों के लिए वहां पे दर्शन और सेवा उपलब्ध करवाते हैं। जो वहां पे जो विभीषण है, वो एक बार तो विभीषण आए थे, और विभीषण जो है ना, वो पता है ना, उनको उनका मृत्यु नहीं है, वो आज भी जीवित है। जैसे हनुमान जी है, वैसे विभीषण को भी जो मृत्यु नहीं है उनका, वो आज भी जीवित है। तो वो भी रोज दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक बार तो उस समय के जो लोग थे उनकी हाइट भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो एक बार तो एक पुजारी ने देख लिया था, एक पंडे ने, कि आप कौन हो, आप दर्शन यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं विभीषण हूँ, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो उसको आशीर्वाद दिया था ना, कि मैं कैसे मानूं कि आप विभीषण हो। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो हाथ का जो कंगन होता है वो निकाल के दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या प्रूफ तो होना चाहिए कि आप दर्शन करने के लिए आते हो, क्या होगा प्रूफ। तो उन्होंने अपना कंगन निकाल के दिया कि ये लो, ये रखो। तो वो कंगन कितना, बैठ जाओ, वो कंगन कितना बड़ा है, जैसे पूरा जो व्हील होता है, पहिया होता है, रथ यात्रा का जो रथ होता है उसका जो पहिया होता है, उतना बड़ा उसका कंगन था ये पहनने वाला। तो वो रखा हुआ है ना? अगर स्पेशल आपका पहचान है तो वो आप दर्शन करवा सकते हैं वो आपको उस कंगन का। तो इस तरह से ये जो कलेवर होता है भगवान का, बहुत ही विशेष लीला होती है।